हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमन सेंस स्टडी। और दोस्तों, आज फिर एक जनरल डिस्कशन है और आज के जनरल डिस्कशन में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं तो बहुत बार होता क्या है कि हम लोग की जो है फर्स्ट टू 12th क्लास की जर्नी कंप्लीट हो जाती है और हम लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि हम लोग जो है किस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसकी प्रिपरेशन करें, किस एग्ज़ाम के लिए हम लोग बने हुए हैं। तो हम लोग जो है खुद को समझ नहीं पाते हैं और कई बार जो है मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम्स जो होता है हमको स्कूल और कॉलेजेस में अच्छी तरह से गाइड नहीं किया जाता है कि आप लोग जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें या इस चीज़ के लिए आप लोग जो है इतनी मेहनत करें। तो मैक्सिमम टाइम जो हमको लगता है कि स्कूल्स के टाइम से ही हम लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोग जो है नॉर्मल से स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो एक प्राइवेट स्कूल से या में पढ़ रहे हैं तो उससे जो है आप लोग नॉर्मल से कॉलेज में जाके स्टडी करिए। नॉर्मल हर चीज़ जो है आपको नॉर्मली सिखाई जाती है तो आप लोग जो है एकदम नॉर्मली पढ़ते जाते हैं और नॉर्मल वे में पढ़ाई करते हैं। तो एक जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग का जो समझने का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं हो पाता है। समय के साथ जो है चीज़ें हम लोगों को टफ होती जाती हैं तो वो टफेस्ट चीज़ें जो है हम लोगों को एक बेटर वे में नहीं मिल पाती हैं। तो मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है कि स्कूल वगैरह जो है अच्छे से गाइड नहीं करते हैं हम लोगों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए जो है प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे आप लोग जो है जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी जो है नई चीज़ें पता लगेंगी। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है स्कूल और कॉलेजेस ये गाइड कभी नहीं करेंगे। आप लोगों को ये बताया भी नहीं जाएगा कि आप लोग जो है कॉलेज की जो बुक्स की स्टडी करिए, लेकिन आप लोगों को ये कभी नहीं बताया जाएगा कि आप लोग जो है उसके साथ साथ किसी कंपटीशन एग्जाम की यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी जो भी है, एसएससी है और जो भी किसी भी डिपार्टमेंटल जॉब की उसकी तैयारी करिए। तो ये आप लोगों को जो है कभी भी नहीं बताया जाता है। जो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं 10th और 12th पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आईआईटी जेई क्या है, आईआईटी जेई के अलावा नीट क्या है, आईआईटी जेई का प्री मेंस, ये सारी बातें किसी को पता नहीं होती हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बेटर वे में अगर कोई गाइड करने वाला अगर व्यक्ति हो तो मे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी हम लोगों की जो है सक्सेस पाने की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को पाना इतना आसान काम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग जो है अभी से इस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार होते हैं तो मे भी एक बेटर चांस होगा, आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और अभी से अगर आप लोग जो है उसकी तरफ जाएंगे तो होता क्या है, हम लोग जो है केवल फर्स्ट टू 12th जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को एक हैबिट सी पड़ जाती है कि हम लोगों को कॉपी कंप्लीट करना है। कॉपी कंप्लीट करते करते हम लोग जो है एक कॉपी कंप्लीट करते हैं तो हम लोग को जो है प्रश्न के उत्तर याद करना और फिर जो है मैथ्स की कॉपी, तो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और हम लोगों को जो है एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और जब हम लोग जो है कॉलेज से निकल जाते हैं तो कॉलेज से निकलने के बाद होता क्या है, अब आप पर जो है एग्जाम का प्रेशर पड़ता है कि आप लोग जो है प्राइवेट जॉब करेंगे या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जो है कंपटीशन एग्जाम निकालना होता है, तो वहाँ पर जो है एकदम आपको सडन वहाँ से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। और जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो उनके बच्चे जो होते हैं वो एक्चुअली में बहुत पहले से ही इन सारी चीज़ों को नॉलेज में रखते हैं और उनको जो है इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन जब वो 11th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, वहाँ से वो लोग जो है इन सारी चीज़ों को जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपटीशन उन लोगों का वहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोगों का कंपटीशन स्टार्ट होने में जब हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, जब हम लोगों को सडन जॉब की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके जो है हमको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ अब हम लोगों को ये सारी चीज़ें करना है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप आज प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आज आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो यकीन मानिए आप लोग अगर प्राइवेट स्कूल में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। हाँ, बड़ी बड़ी जो स्कूल्स होते हैं, जो कहना चाहिए हाई फाई स्कूल होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में अगर गाइड किया जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो नॉर्मल से प्राइवेट स्कूल होते हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जो है एक बेटर वे में आप लोगों को गाइड किया जाता है। इवन गवर्नमेंट स्कूल में तो ये सारी चीज़ें जो है गाइड की ही नहीं जाती हैं कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी जेई के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, नीट क्या होती है, एमबीबीएस क्या होती है। तो एक तो बेटर वे में पढ़ाई होती भी नहीं है आजकल, जो है आप लोग देखते होंगे। तो टीचर्स लोग पता नहीं क्यों पढ़ाते नहीं हैं,
या एक बेटर वे में नॉलेज नहीं देते हैं। बहुत कम स्कूल्स ऐसे होंगे, बहुत कम, जैसे अभी देखने को आया कि दिल्ली के जो है गवर्नमेंट स्कूल जो कि केजरीवाल जी ने बढ़िया एक गुड वे में, वहाँ के जो मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि वहाँ के जो लोग हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं IIT में जाने के लिए एलिजिबल है, उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो कुछ इस तरह से अगर स्कूल्स होंगे, कुछ ऐसे स्कूल खोलना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल से अगर लोग IIT JEE में जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम एक वेल एजुकेशन सिस्टम है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे अगर इंडिया में, ऑल इंडिया में अगर होंगी, वैसे गांव में, कस्बों में, तो सभी जगह अगर ऐसी चीज़ें होंगी तब मुझे लगता है कि हम लोग जो है बोल सकते हैं कि एक बेटर एजुकेशन जो है हमारी सोसाइटी को मिल रहा है। और ऐसे अगर आप बोलेंगे कि यार मतलब 12th पास कर लिया या 11th पास कर लिया और 10th पास कर लिया, तो इस बेसिस पर आप लोग उसको शिक्षित नहीं बोल सकते हैं। ये शिक्षित होना एक अलग चीज़ है और एक शिक्षा का अच्छा स्तर होना बहुत अलग चीज़ है। तो दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। और मैंने एक वीडियो में बनाया भी था, बताया था आप लोगों को कि जो है सैनिक स्कूल में भर्ती के लिए भी एग्जामिनेशन होते हैं, नवोदय के एग्जामिनेशन होते हैं, तो बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो वहाँ पर आप लोग जो है छोटे से ही कक्षा 5वीं से और कक्षा 8वीं में आप लोग नवोदय के एग्जाम दे सकते हैं, ऐसे ही सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोग जो है एलिजिबल होते हैं, आप लोगों के पास काबिलियत होती है। एग्जाम कुछ कठिन नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को जो है एग्जाम देना चाहिए और उसमें बैठने के लिए जो है हम लोगों को एटलीस्ट वहाँ पर जाके बैठना चाहिए। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो लोग हैं, 4 लोगों से मिलेंगे तो आप लोगों का जो है नॉलेज एक बेटर वे में इम्प्रूव होगा। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हम लोगों को लाइफ में सीखने को मिलता है। अगर छोटे से ही आप लोग जो है इन सारी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं आप लोगों को बड़े तक होते होते एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है लर्न करने को मिलेंगी। आप जब तक लर्न नहीं करते हैं कि कई चीज़ों से, तो आप लोगों को जो है उनके जो बिहाइंड जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या गलती होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हम लोग अक्सर बहुत सारी गलती करते हैं, जो कि आप लोग अभी गलतियां करना सीख जाएंगे और उन गलतियों को अभी इम्प्रूव कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है आगे चल के उन गलतियों को दोहराएंगे। तो आई होप दोस्तों गलतियों को दोहराना जो है एक अलग बात होती है। अगर आप लोग बार बार सेम मिस्टेक करते हैं, और अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप लोगों को, अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है कि मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है मैक्सिमम स्कूल जो होंगे, मैं समझता हूँ 90% ऑल इंडिया में अगर स्कूल होंगे वहाँ पर ये कभी नहीं बताया जाता कि आप लोगों को जो है नीट, IIT JEE, एम्स, ये सारी चीज़ों की जानकारी शायद ही कोई स्कूल देता हो। और जिनके जो है माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें आसानी से गाइड कर दी जाती हैं और वो सारे बच्चे जो है बड़े बड़ी शहरों में जाकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बढ़िया सी कोचिंग करते हैं और वहाँ पर जाकर जो है एक बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और नीट में और IIT JEE के एग्जाम्स में बढ़िया रैंक लाते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके अपनी स्टडी को करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुनिया में चीज़ें होती हैं। अगर आपको बेटर वे में पढ़ाई करना है, बेटर अपनी लाइफ को जीना है और एक गुड वे में अपना एक रास्ता बनाना है, तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को जो है एक बढ़िया स्टडी सिस्टम से पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि इंडियन में आपने देखा होगा लोग पैसा एजुकेशन के लिए बहुत खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं मनमाना, लेकिन उनको एक प्रॉपर स्टडी नहीं मिल पाती है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर इतनी घटिया ढंग से पढ़ाई होती है, इतने बेकार तरीके से आप लोगों को गाइड किया जाता है, पता नहीं क्या कैसा सिस्टम है। लेकिन अब लोगों को जो है एकदम प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। तो आप लोग, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। फ़र्क पड़ता है आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं। और जो है एक आप लोगों को एक बढ़िया सा, मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। अगर बढ़िया है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और आप लोगों को, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप लोगों को जो है पढ़ाई के ओवर्स बढ़ाने चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है मोबाइल के इस दौर में, जो इंटरनेट से अभी मोबाइल से पढ़ाई चल रही है, तो इंटरनेट के थ्रू लोग गेमिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे चारों ओर जो है PUBG, फ्री फायर, इस टाइप के जो है गेम्स चल रहे हैं। तो इनके लिए लोग कितने पैसे, मतलब 100-100, 200 रुपए जो है लोग इनके लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो पढ़ाई में ज़्यादा जो है लोगों का मन नहीं लगता है। तो
तो बहुत ऐसी चीज़ें जो है एक डिफरेंट वे में जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है ऑफलाइन अगर बढ़िया ऑप्शन मिलता है पढ़ाई के लिए तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बस ऑनलाइन में आप लोग जो है यूट्यूब में एक अच्छा सा चैनल सर्च करके, एक बढ़िया गाइडेंस वाला चैनल जहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ें समझ आए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस चैनल से आप लोग जो है प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आई होप दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने इस लेक्चर से सीखी होंगी। मुझे लगता है कि आगे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं और आप लोग खुद चुनिए कि आप लोगों को कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है। और मुझे जो लगा आप लोगों से बात शेयर करनी चाहिए, जो हकीकत है मैंने आप लोगों को बताई। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा कि क्या मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।